हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल लर्निंग में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे अभी स्पिनिंग की मशीनों को कवर कर रहा हूँ, जिसमें स्पिनिंग की सारी मशीनें जैसे ब्लो रूम और जितनी भी यार्न मैन्युफैक्चरिंग मशीन में काम आती है, वो सारी ब्लो रूम, कार्डिंग, फॉर्मिंग सब इसमें यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे वर्क करता है। तो अभी हम ब्लो रूम कर रहे हैं। ब्लो रूम की जो मैंने कुछ प्रीवियस मशीनें बताई हैं, ब्लो रूम में जो जो भी मशीनें होती हैं, वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखी है कि उनकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और उनका डायग्राम के साथ मैंने आपको समझा रखा है कि मटेरियल हमारा कैसे उसमें पास करता है। तो आज की जो हमारी मशीन है वो होने वाली है पोर्क्यूपाइन बीटर। पोर्क्यूपाइन बीटर का ये जो डायग्राम है ये मैंने इधर आपको सामने बता रखा है। इससे पहले हमने किया था केज कंडेंसर और रिजर्व वर्क्स मोशन, जो कि पिछली वीडियो मैंने करवाया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसे देख लीजिए, फिर आप इसको देखिए। ये जो है ये हमारा पॉकीमैन बीटर का एक डायग्राम है। सबसे पहले हम इसमें इसकी वर्किंग और इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन कैसे-कैसे इसके हुए हैं। उसके बाद इसकी वर्किंग देखेंगे कि ये इसमें हमारा मटेरियल जो है आगे कैसे वर्क करता है, आगे कैसे जाता है, हमारा फीड कैसे होता है और आगे कहाँ-कहाँ जाता है ये। तो सबसे पहले इसकी वर्किंग देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये इधर से मटेरियल जो गिरता है, ये सारा मैंने आपको बता रखा है कि ये केज कंडेंसर जो होता है, केज कंडेंसर से ये जुड़ा होता है। तो ये जो इस केज कंडेंसर जो आउटलेट होता है वो इसका इनलेट बनता है। ये फीड यहाँ से हमारा मटेरियल जो होता है आता है। उसी के साथ-साथ यहाँ पे एक लैटिस लगा होती है, जितना भी हमारा मटेरियल होता है इस लैटिस के ऊपर गिरता है। लैटिस के ऊपर 2 टाइप के असिस्टिंग रोलर लगा रखे होते हैं, एक मेटालिक असिस्टिंग रोलर, एक वुडन असिस्टिंग रोलर, जो कि आगे हेल्प करते हैं हमारे मटेरियल को आगे करने में। उसी के साथ एक आगे फीड रोल का पेयर लगा रखा होता है, जो कि फीडिंग में हेल्प करता है। और उसके बाद हमारा जो मेन बीटर लगाया होता है, डबल नोचर स्ट्राइकर जो बीटर होता है इसके ऊपर, इसको पॉकेट वाइड बीटर इसलिए बोलते हैं ताकि जो जो इसकी ये जो स्ट्राइकर लगे होते हैं, ये पोर्क्यूपाइन की तरह होते हैं ये सारे, तो इसलिए इसको पोर्क्यूपाइन बीटर बोलते हैं। उसी के साथ-साथ इसके नीचे एक बेस बॉक्स लगाया होता है कि जितनी बीटिंग के बाद हमारा कचरा होता है बेस बॉक्स में गिरेगा। इसके आगे एक स्टिपिंग रेल लगा रखी होती है। स्टिपिंग रेल का मेन काम क्या होता है कि जितना भी एयर करंट बनेगा इसकी रोटेशन से, उसको रोकने का स्टिपिंग रेल काम करती है। इसके साथ 2 रूट होते हैं, या तो एक हमारा बाईपास का रूट होता है कि हम अगली मशीन को स्किप कर सकते हैं, या तो एक हमारा रूट है जो हम आगे जाके नेक्स्ट मशीन को फीड करेंगे। तो ये इसका परफेक्शन है। अब इसकी वर्किंग को देखते हैं, वर्किंग कैसे होती है। तो सबसे पहले जितना भी मटेरियल होता है हमारा ऊपर से केज कंडक्शन से हमारा आता है, जो कि फीड लैटिस के ऊपर गिरता है। फीड लैटिस आगे की तरफ मूवमेंट कर रही होती है रेगुलरली, और इसके ऊपर जितना भी मटेरियल होता है वो आगे की तरफ मूव करता रहता है। इसके ऊपर एक वुडन असिस्टिंग रोलर और मेटल असिस्टिंग रोलर लगाया जाता है। ये दोनों रोलर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ये प्रेस कर सकें जितना भी हो, इससे ऊपर ओवरलोड ना हो सके, और ये आगे मटेरियल को फीड करने का काम करते हैं कि जितना भी मटेरियल आएगा वो इस डायरेक्शन में, हाँ, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। उसी के साथ-साथ आगे फीड रोलर का पेड़ लगा रखा होता है। फीड रोलर का पेड़ का काम क्या होता है कि जितना भी यहाँ पे फीडिंग हो रही होती है, उसको ये आगे फीड करता है, जितने भी हमारे मटेरियल होता है उसको आगे भेजता है। उसी के आगे हमारा डबल नॉच स्ट्राइकर बीटर लगा रखा होता है, जो कि बहुत बड़ा बीटर होता है। ये बहुत ही हाई स्पीड में घूमता है, और इसके जो रोटेशन से जितने भी हमारा फीडिंग मटेरियल होता है, वो हाई स्पीड में ओपन होता है। जो कि ओपन होने के बाद जितने भी उसमें से डस्ट एंड डर्ट होती है, सारी वेस्ट इस बेस बॉक्स में आके गिरती है। और ये मटेरियल इस डायरेक्शन में घूमता है ताकि वो आगे पास भी करता रहे सारे आगे मटेरियल को। इसी के साथ यहाँ पे एक स्टिपिंग रेल लगा रखी है। स्टिपिंग रेल का मेन काम क्या होता है कि जब भी कोई भी रोलर या कोई भी चीज़ गोल-गोल घूमती है, तो उसके आस-पास हवा जनरेट होती है। एक बहुत तेज़ हवा बनने सर्कल बनने लग जाता है, हवा बार-बार गोल-गोल घूमती रहती है। तो उस एक सर्कुलेशन एयर फ्लो को, करंट को रोकने के लिए यहाँ पे स्टिपिंग रेल लगा रखी होती है। और यहाँ पे ये स्टिपिंग रेल का मेन एक तो ये एयर फ्लो रोकता है, और दूसरा यहाँ पे क्या करता है कि मतलब वापस हमारा जो मटेरियल है वापस वो गोल-गोल इसी में ना आता रहे, इसलिए यहाँ पे एक स्टिपिंग लगा रखी है कि इधर से गोल घूमा इसी के साथ चिपक के वापस हमारा मटेरियल गोल-गोल इसी में ना घूमता रहे। तो यहाँ पे एक स्टिपिंग इसलिए लगा रखी होती है, और ये स्टिपिंग नील का जो आगे कॉटन को रोकता है और इसको इधर की साइड भेजने में हेल्प करता है। उसी के साथ-साथ यहाँ पे एक 2 रूट होते हैं, एक तो बाईपास का रूट है, एक अगली नेक्स्ट मशीन में जाने का रूट होता है। तो बाईपास का रूट क्या होता है कि हमारा अगर कॉटन, हमको लगता है कि हमारा कॉटन अच्छी तरीके से साफ़ है, तो हम अपने कॉटन को बाईपास कर सकते हैं, अगली मशीन में जाने से रोक सकते हैं और उसको डायरेक्ट किसी और मशीन में भेज सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमको लगता है कि इसको और क्लीनिंग की ज़रूरत है, तो हम इसकी नेक्स्ट मशीन में आगे जाके इसको भेज सकते हैं, जो कि आगे काम आएगी। इसकी जो नेक्स्ट मशीन होती है उसकी ये जो होती है 3 ब्लेडर बीटर होती है। तो 3 ब्लेडर बीटर और पोर्क्यूपाइन बीटर की वर्किंग सेम ही होती है, तो मैं आपको 3 ब्लेडर बीटर नहीं करवाऊँगा। मैं आपको पोर्क्यूपाइन बीटर करवा रहा हूँ। इसकी तरह इसी की तरह बस यहाँ पे वो एक ब्लेड 3 ब्लेड बीटर लगा होता है, वो इस टाइप का बीटर लगा होता है। इसमें 3 ब्लेड्स होती हैं।
ऐसे 3 ब्लेड्स लगी होती हैं, इसीलिए इसको 3 ब्लेडेड बीटर बोलते हैं। तो वो मैं आपको नहीं करवाऊँगा, मैं आपको सिर्फ़ यही करवा रहा हूँ, क्योंकि उन दोनों की वर्किंग सब सेम होती है। इसी के साथ-साथ इसका जो टोटल जो हमारा फीडिंग होती है, वो इधर से जाती निकलती है और इधर से अपन उसको फीड करते हैं। यहाँ पे एक ईयर लगा रखा होता है, जो कि ईयर आगे इधर से निकलने का काम करता है, जो एयर यहाँ पे एक डक्ट लगा होता है कि एयर जाएगा और इधर से एयर क्रॉसिंग का काम करता है। तो मेन हमारा ये काम होता है, पोर्क्युपाइन बीटर इस तरीके से हमारा वर्क करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरीके से है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट मशीन जो भी होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 3 ब्लेडेड बीटर मैं इसमें नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि 3 ब्लेडेड बीटर पोर्क्युपाइन बीटर मोस्टली सेम होता है। तो उसको स्किप करके उसकी नेक्स्ट मशीन जो होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मशीन में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको इससे पिछली मशीनों की वीडियोज़ देखनी हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उसमें आपको सारी मशीनें जो इससे प्रीवियस मैंने करवा रखी है सब आपको उसमें मिल जाएँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।